नमस्कार दोस्तों दिल्ली का एक ऐसा संस्थान भी है इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जिसके साथ बड़ी ऐतिहासिक बातें जुड़ी हुई हैं। अब ज्यों-ज्यों आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में इसका इतिहास भी खंगाला गया है। तो ये महिला कॉलेज था, तो यहाँ की जो छात्राएं हैं उन्होंने अपने समय में अंग्रेज़ी हुकूमत से भी लोहा लिया था, मुकाबला किया था डट कर उसका। और स्वाधीनता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर वहाँ के एक प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल बबली मोहन, उन्होंने एक नाटक भी लिखा था इनकी भूमिका को लेकर। और वो कहते हैं कि नाटक जो है वो ऐतिहासिक तथ्यों पर ही आधारित था। उसमें यह है कि आईपी कॉलेज की जो छात्राएं हैं इन्होंने बाकायदा अंग्रेज़ी साम्राज्य से लोहा लिया। इन्हें जेल भी हुई, क्योंकि पुरानी जो छात्राएं जो थोड़ी बहुत अब जिंदा हैं, जीवित हैं, क्योंकि अब तो बाकी तो बुढ़िया हो गई, इन्हें भी 2, 4, 6, 10 जो भी जीवित हैं जिनका जो रिकॉर्ड है उपलब्ध है, वो भी उनके बारे में भी यही इसी बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने भी अपने जीवन में झुकना नहीं सीखा। एक समय था मित्रों कि ये जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज का स्वरूप इंटर कॉलेज का था, और ये इंटर कॉलेज जामा मस्जिद के पिछवाड़े में ही चलता था, उसकी पीठ पीछे ही चलता था। और इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो है ये दिल्ली का एकमात्र ऐसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एकमात्र ऐसा कॉलेज माना जाता है जिसने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, और जिसकी सक्रियता के आगे स्वाधीनता आंदोलन को संकलित करने वाले इतिहासकारों ने भी नमन किया कि ये वाकई ये इसके संस्थापकों में संस्कार ही कुछ ऐसे थे। ये बच्चियां भी अपने आप को मुख्य धारा से, आज़ादी की मुख्य धारा से अलग यहाँ की बच्चियां भी नहीं कर पाईं, और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में पूरा भाग लिया। बहुत सारी छात्राओं को जेल यात्रा भी हुई। इस कॉलेज का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उस अवसर पर एक जो संग्रहालय था, पहले एक प्रदर्शनी के रूप में सामने आया, बाद में उसको स्थायी रूप दे दिया गया। तो उसमें सारा का सारा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, जो प्रमाण हैं वहाँ की छात्राओं के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के सारे प्रमाण जो हैं बाकायदा डिस्प्ले किए गए थे, प्रदर्शित किए गए थे। और उसको विशेष रूप से देखने जो लोग आते रहे, और वो भी हतप्रभ थे कि ये चीज़ें ये कैसे छिपी रह गई और कैसे इनका जिक्र ना तो भारतीय इतिहास के पन्नों में मिलता है, ना ही स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन के पन्नों में मिलता है। तो इसका उल्लेख ज़रूर बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी तैयारी के साथ होना चाहिए था। इसी एक संस्थान की एक पुरानी छात्रा रूपा सेठ ने एक विशेष रूप से संस्मरण अपना साझा किया कि 9 सितंबर 1942 की बात है, जब 5 छात्राओं ने ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने की अनुमति मांगी, और उनकी आग्रह ये था कि हम इनकी कलाई पर राखी बांधना चाहती हैं। और राखी बांधने के साथ साथ उन्होंने ये भी आग्रह किया कि हम राखी के बदले हम कोई आपसे धनराशि नहीं मांगती, सिर्फ ये अनुमति मांगती हैं कि हमें अनुमति दो कि हम भारतीयों के साथ, अपने स्वाधीनता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम जूझ सकें। और ये कहा जाता है कि कुछ एक अंग्रेज़ अधिकारियों को ये अच्छा भी लगा, और विशेष रूप से रूपा सेठ और उनकी 4 अन्य सहेलियों को इस बात की अनुमति दे दी गई कि जाइए आप अपना स्वाधीनता संग्राम में आप भाग लीजिए, लेकिन ये है कि भाग की सीमा होनी चाहिए। जब परीक्षाएं होंगी तो उसमें कोई भी आपसे कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। इस आधार पे आपको उतने ही कठिन दौर से गुज़रना पड़ेगा, परीक्षाओं में से भी जितने कठिन दौर को आप स्वयं चुनौती दे रही हैं। तो ये कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है एक संघर्ष और जुझारूपन का एक प्रतीक बन जाता है। ऐसा ही एक संस्थान इंद्रप्रस्थ कॉलेज भी रहा है। शुक्रिया।